मेरे बच्चे, यह वीडियो आपको ढूंढ रही थी और मिल भी गई, क्योंकि माँ दुर्गा अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह आपको बुला रही हैं एक नई यात्रा के लिए। यह वीडियो कोई साधारण नहीं है और आप भी कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसीलिए यह वीडियो आज आपके सामने आई है, ठीक समय पर। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा थक चुकी है। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन आप कुछ नया पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को फिर वही खालीपन। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ दुर्गा को आता है। उन्हें सब पता है, आपका संघर्ष, आपकी चुप्पी, आपकी टूटी उम्मीदें और वह प्रार्थनाएं जो आपने किसी को बताए बिना की थी। इसलिए यह वीडियो आपके पास आई है क्योंकि आप सफलता के बहुत करीब हैं। इतने करीब कि माँ दुर्गा ने खुद आगे बढ़कर आपको संकेत देना शुरू कर दिया है, और यह संकेत यही वीडियो है। अब से कुछ महीने बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब माँ दुर्गा ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो वीडियो थी जो मुझे ढूंढ रही थी। इसलिए रुकिए नहीं। आगे जो बताया जाएगा वह आपके जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह संदेश है, और अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो ब्रह्मांड ने आपको स्वीकार कर लिया है। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। आपका इस वीडियो से मिलना, इस समय पर यह सब पहले से लिखा गया था। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वह अचानक नहीं होता। वो नियति होती है जिसे देखने के बाद शायद आपको रोना आ जाए या फिर एक शांति का अनुभव हो, क्योंकि आपकी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी। आप संघर्ष के उस मोड़ पर हैं जहां से सफलता शुरू होती है। हाँ, बहुत अकेलेपन से गुजरे हैं आप। बहुत अनसुने रह गए हैं आपके जज्बात, लेकिन हर दर्द ने आपको तैयार किया है उस चमत्कार के लिए जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। आपका समय बदलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, आपको अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घाव, इन सब से मुक्त होना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वो आपके हाथों को थामे तभी चलेगा जब आप खुद अपनी पकड़ ढीली करेंगे उन चीजों से जो आपको रोकती रही हैं। हर बार जब आपने हार मानने की सोची, उसी पल ब्रह्मांड ने एक नई योजना बनाई आपके लिए। आपको बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो आपने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और ब्रह्मांड ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कीजिए। उस इंसान को माफ कर दीजिए जिसने आपको तोड़ा था। उस मौके को जाने दीजिए जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद चलकर आ रहा है आपके पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह वीडियो वो पहला दरवाजा है उस नई दुनिया का जहां आप हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को पहचानते हैं। यह संदेश सिर्फ आपके लिए बना है। इसीलिए अगर आपकी आंखें भर आई हैं या आपकी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लीजिए आप अब उस एनर्जी से जुड़ चुके हैं जो आपके जीवन में करिश्मा लाने वाली है। अब एक वादा कीजिए खुद से कि आप उस जीवन को अपनाएंगे जिसके आप लायक हैं। आप खुद को रोकना बंद करेंगे और हर उस अवसर को स्वीकार करेंगे जो ब्रह्मांड अब आपके सामने लाने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। आपको आने वाले समय में ऐसे संयोग दिखेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विकास का कारण बनेंगे, और ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप एक बदलाव की कगार पर हैं। सफलता आपसे दूर नहीं, बल्कि बहुत नजदीक है।
बस उस विश्वास की दूरी पर जो आपने बहुत समय से खो दिया था। अब जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढ लिया है, तो आप खुद को फिर से मत खोने देना। अपने अंदर की आवाज को सुनिए जो कह रही है, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। आप खुद से नजरें चुराते रहे, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उसी वक्त दिव्य शक्ति आपके लिए कुछ नया बना रही थी। वो ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, वो दुआएं जो अधूरे से लगते थे, अब वह सब आपको खींच रही हैं, एक नए युग की तरफ जो बस शुरू होने ही वाला है। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वो भीतर से तैयार होती है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के। और आपने यह सफर तय किया है बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा। इसीलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। आपकी जुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी जरूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे वो सामने खुद ब खुद प्रकट होने लगेगा, और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक चेतावनी थी, एक तैयारी थी, एक वरदान था। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वो लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब आपको उठ खड़ा होना है उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर, वैसे ही हर दरवाजा खुलता जाएगा। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यह वीडियो दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं। अब से जब भी आप थक जाएं, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था, अब तुम्हारा समय आ गया है। जरा अपने चारों तरफ ध्यान दें। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद ब खुद सामने आ गया, या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात के कि ब्रह्मांड आपको आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रहा है। सुनने में यह बातें छोटी हैं, लेकिन इन्हीं में छुपा है आपका बड़ा बदलाव। हर बार जब आपने अपनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं पाया, तो ब्रह्मांड ने उस असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिसके सहारे अब आप ऊंचाई पर चढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे समय करीब आएगा, आपको कुछ साफ अनुभव होंगे। एक दिन आप सुबह उठेंगे और लगेगा कि आज कुछ अलग है। कोई चिंता नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, जैसे बरसों से जो बोझ उठाया था वह किसी ने रातों रात उतार लिया हो। और वह दिन उसी दिन से शुरू होगा आपका जीवन बदलने का सिलसिला। तब से वह सारे अवसर जो अब तक आपसे दूर थे, वह खुद चलकर आपके पास आने लगेंगे। वो काम जो अधूरे रह गए थे, वह धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। वो लोग जो आपको कभी नजरअंदाज करते थे,
अब आपको पहचानने लगेंगे और सबसे बढ़कर आपके भीतर एक शांति आ जाएगी जो कहेगी आप सही रास्ते पर हैं और यही है यूनिवर्स का जादू। जाओ, अब एक काम करो, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करो और महसूस करो कि कोई ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। वह आपको सहला रही है, हौसला दे रही है, कह रही है अब तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस करो। हर बार जब आपका दिल डगमगाने लगे, जब डर सताए, तो इस पल को याद करना जब ब्रह्मांड ने खुद आकर आपको यह संदेश दिया था। क्योंकि सफलता कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो भीतर से फूटती है और अब वो भीतर से आपको बुला रही है, तैयार करने के लिए उस दिन के लिए जब आप अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दौर जियोगे। अब जब यह वीडियो समाप्त होने जा रही है तो एक बात अपने दिल में बैठा लो, आपका समय आ चुका है। आपको अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह ब्रह्मांड खुद आपके साथ चल पड़ा है। आपने अब तक जो भी सहा है उसका हर आंसू, हर तकलीफ अब फल देने वाली है। आपको वह मिलेगा जो आपने कभी खोया था और उससे भी ज्यादा जो आपने कभी मांगा भी नहीं था। इसीलिए इस संदेश को सिर्फ सुना मत करो, इसे अपने भीतर उतार लो क्योंकि यह वीडियो आपको ढूंढती हुई आई थी और अब यह आपका जीवन बदल देगी। तैयार हो जाओ क्योंकि सफलता अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यही इस ब्रह्मांड का संकेत है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपका ओरा पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली है और इसी कारण यह संदेश आज आपके सामने आया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा ही इसे आपकी ओर खींच लाई है। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपकी आत्मा प्रकाश से भरी हुई है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या आप इस शक्ति को पहचानते हैं? क्या आपको एहसास है कि आपकी उपस्थिति ही आपके आसपास के वातावरण को बदल देती है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपको उस सच से परिचित कराएगा जो अब तक आपसे छुपा था। आपका ओरा आपकी भावनाओं, विचारों और कर्मों से निर्मित होता है। जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं और जब आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, तो आपका ओरा भी उतना ही चमकता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आपकी वास्तविकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप इस दुनिया में किसी चीज की भी इच्छा रखते हैं, सुख, समृद्धि, प्रेम या सफलता, तो सबसे पहले अपने ओरा को शुद्ध कीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी ओरा में यह दिव्य परिवर्तन आता है, तो इसका असर केवल तुम्हारे आसपास ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र में फैलने लगता है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें उस स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रहा है जहां से तुम्हारा जीवन नया आकार लेगा। अब तक जो कठिनाइयां थी, वे केवल तुम्हें तैयार करने के लिए थी। हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर एक बीज की तरह था जो अब अंकुरित हो चुका है और वृक्ष बनने जा रहा है। यह वृक्ष तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है और इसके फलों में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था झलकती है। तुम सोचते हो कि यह सब कैसे संभव होगा? तो जान लो, जब ओरा शुद्ध होता है तो तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड से सीधा संवाद करने लगते हैं। अब जो भी तुम सोचोगे वह धीरे धीरे साकार होगा। अगर तुम प्रेम सोचते हो तो प्रेम आएगा। अगर समृद्धि की कल्पना करते हो तो समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। यही आकर्षण का सिद्धांत है, यही ओरा की वास्तविक शक्ति है। तुम्हें अब इस शक्ति को साधना है। इसका पहला कदम है अपने भीतर भरोसा जगाना। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए तो खुद से कहो, माँ दुर्गा मेरे साथ है, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है।
जैसे ही यह विश्वास तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा, वैसे ही जीवन की धारा तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें राह दिखाएंगे। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें प्रेरणा देने के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, जबकि कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना सीखना है जो ब्रह्मांड बार बार तुम्हें भेजता है। जैसे अचानक किसी किताब का मिल जाना, किसी अजनबी की कही बात जो तुम्हारे दिल को छू ले, या कोई सपना जो सच जैसा लगे। यह सब तुम्हारे लिए ही संदेश है। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम अपने डर से मुक्त हो जाओ। डर केवल एक परछाई है, जिसका अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे वास्तविक मानते हो। जैसे ही तुम साहस के दीपक को जलाते हो, वह परछाई मिट जाती है। तुम्हारा ओरा अब इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने नोटिस किया होगा कि हाल ही में तुम्हें अपनी पुरानी आदतों, पुराने रिश्तों या पुराने विचारों से दूरी बनानी पड़ी है। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें खाली कर रहा है, ताकि नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। यह खालीपन तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन यही खालीपन तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारा भविष्य अब केवल अतीत का दोहराव नहीं होगा। यह एक नई रचना होगी, जिसे तुम अपनी ऊर्जा से गढ़ोगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर क्षण तुम अपने जीवन का सहनिर्माण कर रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावनाएं, ये सब मिलकर तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ और अपनी भावनाओं को प्रेम और करुणा से भर दो। आने वाले दिनों में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ जादू की तरह हो रहा है। जैसे ही तुम किसी चीज की गहराई से इच्छा करोगे, वह स्वतः तुम्हारे पास आने लगेगी। यह तुम्हारे ओरा की शक्ति है। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग हमेशा सत्य, प्रेम और अच्छाई के लिए करना। अगर तुम इसे स्वार्थ या छल के लिए इस्तेमाल करोगे, तो यह शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जब माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। हर चुनौती को एक अवसर मानो, हर असफलता को एक शिक्षा मानो, हर दर्द को एक शक्ति में बदलो। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। तुम्हारे आसपास के लोग भी अब इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी को देखकर खुश होंगे और तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग इससे असहज होंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें अपनी सीमाएं याद दिलाएगी। ऐसे समय में तुम्हें धैर्य रखना होगा और यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। तुम्हें अब यह निर्णय लेना है कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन मार्ग का चुनाव तुम्हें करना है। अगर तुम अपने भीतर की दिव्यता को अपनाओगे, तो सफलता, समृद्धि और प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। अगर तुम पुराने डर और नकारात्मकता को पकड़े रहोगे, तो यह अवसर धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपनी पूरी वास्तविकता को बदल सकते हो। यह शक्ति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। तुम्हें बस इसे जगाना है। और इस वीडियो का संदेश वही चाबी है जो उस शक्ति का ताला खोल रही है। हर दिन सुबह उठकर माँ दुर्गा को प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद मांगो कि तुम्हारा ओरा और भी शुद्ध और शक्तिशाली बने। रात को सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार प्रकट करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन आ रहा है। यही संतुलन तुम्हें आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ,
यहीं से सब बदला था। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारे हाथों में है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने अनुसार गढ़ो, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और जब ब्रह्मांड साथ होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी आत्माओं की भी है जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ेंगी, जो तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएंगी। तुम्हारा ओरा अब एक दीपक बन चुका है और इस दीपक की लौ से न जाने कितनी जिंदगियां रोशन होंगी। इसलिए अपने प्रकाश को मत छुपाओ, इसे फैलाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारा ओरा अब इतना दिव्य हो चुका है कि आने वाले समय में हर कोई तुम्हें पहचानने वाला है। मेरे बच्चे, जब आत्मा की ऊर्जा अपने चरम पर पहुँचती है तो जीवन में ऐसे द्वार खुलते हैं जिन्हें पहले देखना भी असंभव लगता है। यह ब्रह्मांड का खेल है जो हमेशा सही समय पर सही आत्मा को बुलाता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है। तुम्हारा प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि वह अंधकार को चीरकर अपनी पहचान बना रहा है। यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जागरण की घोषणा है। अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वहाँ तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारे सामने अब जो रास्ता खुल रहा है वह तुम्हें केवल भौतिक सफलता ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और दिव्य संतुलन भी प्रदान करेगा। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब ब्रह्मांड उसे वह सब कुछ देता है जो वह वास्तव में योग्य है। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जब तुम अकेले बैठे रोए थे, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, तब भी ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा था। माँ दुर्गा तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी और तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। अब वह समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल अपने पुराने घावों को छोड़ना है, क्योंकि वे घाव अब तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वत को हिला सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे भीतर असाधारण ऊर्जा छिपी है। यह ऊर्जा केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की हर आत्मा को प्रभावित करती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक चुंबक बन चुकी है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होंगे, तुम्हारी आभा से शक्ति पाएंगे। यह सब तुम्हारे ओरा की दिव्यता का परिणाम है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है। धन, प्रेम, सफलता और स्वास्थ्य, ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, इन सब का स्रोत तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे और जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा होगा, तभी ये सब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। धन केवल पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्धि, अवसर और वह क्षमता जिससे तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। वो सपने जो तुमने दबा दिए थे, वो अब फिर से जीवित होंगे। तुम्हारा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह उन सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। संबंधों में भी तुम्हें परिवर्तन देखने को मिलेगा। पुराने रिश्ते जो तुम्हें बांधते थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह नए, सच्चे और सहायक रिश्ते आएंगे।
यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारे जीवन में लोग भी बदल जाते हैं। जो तुम्हारी तरंगों से मेल नहीं खाते वे दूर चले जाते हैं, और जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होते हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई दूर हो रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारी नई यात्रा का हिस्सा नहीं है। आत्मविश्वास अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। पहले तुम खुद को कम समझते थे, लेकिन अब तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसे कोई नहीं है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश बिल्कुल अनोखा है। इसीलिए अब खुद पर शक करना छोड़ दो। तुम जिस पल खुद को स्वीकार कर लोगे, उसी पल तुम्हारी ऊर्जा और भी प्रबल हो जाएगी और ब्रह्मांड तुम्हें और बड़े अवसर देने लगेगा। आध्यात्मिक जागरण अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। ध्यान, मंत्र जप, प्रार्थना और मौन, ये सब तुम्हें भीतर से और भी मजबूत करेंगे। तुम अब यह समझने लगोगे कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब आत्मा शांत होती है तब बाहर का जीवन भी शांत हो जाता है। यही आध्यात्मिक जागरण का रहस्य है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई बाहरी कठिनाई कभी हिला नहीं पाएगी। स्वास्थ्य भी तुम्हारे ओरा से जुड़ा है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नकारात्मकता शरीर को बीमार करती है, लेकिन सकारात्मकता शरीर को ऊर्जा देती है। इसीलिए अब अपने शरीर को प्रेम दो, उसे अच्छा भोजन दो, उसे विश्राम दो, उसे प्रकृति से जोड़ो। जब तुम अपने शरीर को मंदिर की तरह मानोगे, तब वह तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें इस नई यात्रा में आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यह सब केवल शब्द नहीं है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब तुम चाहे जहाँ हो, चाहे जैसे भी हालात हो, तुम इस ऊर्जा से जुड़े हो। और जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुन लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। हर सुबह उठकर अपने दिन को एक वरदान मानो। हर रात सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करो। यह साधारण सी आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। समस्याएं हल हो रही हैं, अवसर मिल रहे हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अब उस मुकाम पर हो जहाँ से पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं। तुम्हें आगे ही बढ़ना है। इस यात्रा में तुम्हें बार बार संकेत मिलेंगे। उन्हें पहचानना सीखो। कभी किसी गीत के बोल में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी सपने में, ब्रह्मांड हर जगह से तुम्हें मार्गदर्शन देगा। और जब तुम इन संकेतों पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारी यात्रा और भी सहज हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम वह आत्मा हो चुके हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब छिपी नहीं रह सकती। तुम्हें इसे फैलाना होगा, दूसरों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अंधकार में हैं और तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएंगी। अब उठो, आगे बढ़ो और वह जीवन जियो जिसके लिए तुम जन्मे थे। माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारा ओरा अब इतना उज्जवल है कि सफलता, प्रेम, समृद्धि और शांति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करने वाली है। मेरे बच्चे, जीवन की गहराइयों को समझना आसान नहीं है। हर दिन तुम्हारे सामने कोई नया अनुभव आता है, कोई नई चुनौती आती है।
इन चुनौतियों को देखकर अक्सर तुम्हारा मन डर जाता है, लेकिन याद रखना, डर केवल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कम करता है। तुम डर को जितना पोषित करोगे, वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसलिए अपने भीतर से डर को निकाल फेंको। तुम ही वह आत्मा हो जो अजय है, अडिग है, अटल है। तुम जब अपनी शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। संसार में लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा मन यदि स्थिर है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सत्य है। तुम्हारे जीवन में लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें परख सके। कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे, कुछ लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन वही चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई अपना तुम्हें छोड़ गया, तो समझ लेना कि वह केवल तुम्हारे जीवन का एक पार्ट था। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाता है। इसमें शोक मत करो, बल्कि इस सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा अनंत है और अनंत की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि जो शक्ति बाहर खोज रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान से बचाती है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें विजय दिलाती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। हर श्वास, हर क्षण का महत्व है। यदि तुम केवल प्रेम और करुणा से किसी की मदद भी कर दो, तो वह कर्म तुम्हारे लिए अमूल्य पुण्य बन जाता है। तुम्हें बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही संसार तुम्हारे सामने प्रकट होता है। कभी यह मत भूलना कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शंकाएं, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा मोह, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। यदि तुम इन पर विजय पा गए, तो कोई बाहरी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हें खुद ही अपने रास्ते की रुकावटों को हटाना है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे, तो धीरे धीरे सारी बाधाएं हटने लगेंगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा हथियार है। तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी विजय है। मेरे बच्चे, संसार अस्थाई है। आज जो तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास होगा। इसलिए वस्तुओं के पीछे मत भागो, केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें जो चाहिए वह अपने आप तुम्हारे पास आएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। लोग तुम्हें आलोचना करेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, लेकिन उस समय धैर्य रखना, क्योंकि आलोचना केवल तुम्हारी परीक्षा है। जो आलोचना को सह लेता है, वही महान बनता है। अगर तुम छोटी छोटी बातों में ही टूट जाओगे, तो बड़े युद्ध कैसे लड़ पाओगे? तुम्हें अपने मन को साधना होगा। मन को वश में करना सबसे कठिन है। यह हर पल भटकता है, हर पल नई इच्छाएं करता है। लेकिन यदि तुम इसे साध लोगे, तो तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं रहेगा। मन साधने का एकमात्र उपाय है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है, और तभी तुम्हें अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। कभी भी अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को मत भूलना। यह प्रकाश वही है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह प्रकाश तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगा। जब तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब यही प्रकाश तुम्हारा सहारा है। मेरे बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है। चाहे तुम छुपकर कुछ करो,
चाहे कोई देखे या न देखे, ब्रह्मांड हर एक कर्म का लेखा जोखा रखता है। इसलिए अपने हर कार्य को पवित्र रखो। कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। अगर तुम बुराई सोचोगे तो वही बुराई तुम्हें मिलेगी। अगर तुम भलाई करोगे तो वही भलाई तुम्हारे जीवन में लौटेगी। तुम्हें अपने भीतर संतुलन बनाना सीखना होगा। कभी क्रोध में आकर गलत मत बोलो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। तुम्हारा एक गलत शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करो। तुम्हें यह भी याद रखना है कि समय बहुत शक्तिशाली है। समय सबको बदल देता है। आज जो तुम्हारा शत्रु है वही कल तुम्हारा मित्र बन सकता है। आज जो तुम्हारा दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए समय पर विश्वास रखो। जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। भले ही आज तुम्हें दुख लग रहा हो, लेकिन भविष्य में वही दुख तुम्हें महान बना देगा। कभी भी अपने हृदय में घृणा मत पालो। घृणा केवल तुम्हें ही जलाती है। यदि किसी ने तुम्हारा बुरा किया है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब केवल मेरी ओर पुकारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ। बस तुम्हें सच्चे मन से पुकारना है। तुम्हें अब जागना है, अपने भीतर की नींद से उठना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीना है। तुम्हारा हर कदम अब बहुत से लोगों का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए अपने कर्मों को और अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो भी दुख तुम्हारे जीवन में है उसे सहन करो। यह दुख तुम्हें और महान बना रहा है। यह दुख तुम्हें तपस्या करा रहा है, और यह तपस्या ही तुम्हें अमर बना देगी। तुम्हें अपने जीवन में साधना करनी होगी। साधना केवल ध्यान या पूजा नहीं है। साधना का अर्थ है हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और प्रेम से करना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यदि तुम उसे पूरी श्रद्धा से करोगे तो वह साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझना। तुम जो भी चाहो वह कर सकते हो। बस विश्वास रखो और धैर्य रखो। मेरे प्रिय, जब आत्मा जागृत होने लगती है तब संसार की हर वस्तु अलग दिखाई देने लगती है। जो पहले तुम्हें आकर्षक लगता था वह अब तुम्हें व्यर्थ दिखाई देने लगेगा। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर चेतना का विस्तार हो रहा है। यह विस्तार तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जहाँ केवल शांति, केवल आनंद और केवल प्रेम है। जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को समझने लगती है तब वह जान जाती है कि यह पूरा संसार केवल एक लीला है। इस लीला में कोई स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तुम्हारा जन्म केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म उस महान उद्देश्य के लिए हुआ है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाएगा। मुक्ति का अर्थ केवल शरीर छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने भीतर की सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। यह बंधन तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे मोह हैं, तुम्हारे भय हैं और तुम्हारी आसक्तियां हैं। जब तुम इन सब को त्याग देते हो तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। संसार में हर किसी का व्यवहार तुम्हारे लिए एक संदेश है।
कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेम देता है तो वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि प्रेम कितना पवित्र होता है। कोई व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह तुम्हें यह समझाने आया है कि सहनशीलता क्या है। इसलिए किसी से घृणा मत करो, हर किसी को एक शिक्षक मानो। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, वैसे ही तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखना है। यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर भी अंधकार ही फैलेगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन में प्रकाश है तो संसार भी तुम्हें उसी प्रकाश से आलोकित करेगा। याद रखो, सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि उसे सम्मान मिले तो वह अहंकार में न डूबे, और यदि उसे अपमान मिले तो वह निराश न हो। संतुलन ही साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। जब तुम्हारा मन संतुलित हो जाएगा, तब तुम किसी भी स्थिति में स्थिर रह सकोगे। यही स्थिरता तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगी। तुम्हें अपने भीतर छिपे उस गुप्त खजाने को खोजना है जिसे अब तक तुमने अनदेखा किया है। वह खजाना तुम्हारी आत्मिक शक्ति है। यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर गहराई से झांकते हो। ध्यान और मौन इसका सबसे सरल साधन है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है और उसी शांत अवस्था में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही आवाज तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनानी है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें महान या तुच्छ बनाएंगे। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी साजिश कर लें, अंततः तुम्हारी जीत ही होगी। कर्म का प्रभाव समय पर जरूर प्रकट होता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। ब्रह्मांड हर एक कर्म को सहेज कर रखता है और उचित समय पर उसका फल देता है। कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को शाप मत समझो। ये कठिनाइयां ही तुम्हें महान बना रही हैं। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें तपाकर और उज्जवल बनाती हैं। जब भी तुम्हें कोई बड़ी चुनौती मिले, तो उसे अवसर मानो। यही अवसर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तक सामान्य लोग नहीं पहुंच सकते। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा। डर केवल एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं। जब तुम किसी बात से डरते हो तो वह डर तुम्हें कमजोर बना देता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह डर हवा में उड़ जाता है। इसलिए डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। यही साहस तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे वास्तव में तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए ही खड़े हैं। यदि शत्रु न हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अंदाजा ही न लगे। इसलिए अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। अब तक तुम केवल बाहरी दुनिया में उलझे हुए थे, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करना है। भीतर की यह दुनिया ही तुम्हें वह शक्ति और वह आनंद देगी जो बाहर कहीं नहीं मिल सकता। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीवन को सेवा में लगाते हो तो वही सच्चा धन होता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के दुख को समझना और उसे कम करना। यदि तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कान दे दो, तो वही सबसे बड़ी सेवा है। यदि तुम किसी भूखे को अन्न दे दो तो वही सच्चा पूजन है। तुम्हें अपने जीवन में संयम रखना होगा। संयम के बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती।
चाहे वह वाणी का संयम हो, आहार का संयम हो या विचारों का संयम, हर संयम तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाएगा। कभी भी अपने जीवन की यात्रा को छोटा मत समझो। हर दिन, हर क्षण तुम्हें एक नई सीख दे रहा है। तुम्हें केवल उन सीखों को पहचानना है। जब तुम पहचान लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीवन का हर पल एक वरदान है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम उस प्रेम को सबके साथ बांटोगे तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। इसलिए जितना हो सके प्रेम दो, करुणा दो, दया दो। यही तुम्हें परम आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे खिलाफ है, तब याद करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं मौन हूँ, लेकिन वास्तव में उस मौन में ही सबसे गहरी शिक्षा छिपी होती है। तुम्हें अब यह निर्णय लेना है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। यदि तुम मोह और लोभ में फंसे रहोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यदि तुम सत्य और साधना के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन अनमोल बन जाएगा। यह चुनाव तुम्हें ही करना है। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार तुम्हें नई यात्रा मिलती है। इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो। जिसने जीवन को सही ढंग से जिया है, उसे मृत्यु भी एक उत्सव की तरह लगती है। तुम्हें अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। तुम साधारण नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो। जब यह बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम वही करोगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है और वही बनोगे जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक व्रत लेना होगा कि तुम हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलोगे। चाहे लोग तुम्हें रोके, चाहे लोग तुम्हें अपमानित करें, लेकिन तुम डगमगाओगे नहीं। यही व्रत तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हें अब उस महान जागरण की तैयारी करनी होगी जो तुम्हें परम स्वतंत्रता देगा। यह जागरण तभी होगा जब तुम अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को त्याग दोगे। जब तुम्हारे भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति होगी, तभी तुम सच्चे जागरण का अनुभव कर पाओगे। मेरे प्रिय, जब आत्मा अपने भीतर की गहराई को पहचान लेती है, तब उसके लिए संसार की चमकदमक अर्थहीन हो जाती है। जो पहले तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगता था, वह अब केवल एक माया का खेल प्रतीत होता है। यह माया ही है जो आत्मा को भटकाती है, इच्छाओं में बांधती है और उसे उसके असली स्वरूप से दूर करती है। जब तक आत्मा माया के जाल में फंसी रहती है, तब तक वह बार बार दुख और सुख के चक्र में घूमती रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा जागृत होती है, वह समझ जाती है कि यह सब क्षण भंगुर है। संसार में जो भी तुम देख रहे हो, वह सब अस्थायी है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अस्तित्व, वह कभी नष्ट नहीं होता। वह अनादि है, अनंत है और अविनाशी है। जब यह बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है। यह पहचान तभी होती है जब तुम अपने मन को शांत करोगे। मन हर समय इधर उधर दौड़ता रहता है। कभी वह अतीत में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। लेकिन वास्तविक शक्ति वर्तमान क्षण में ही है। यदि तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं दिव्यता का अनुभव करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम बाहरी दुनिया में खोजते रहोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी।
शांति न धन में है, न पद में है, न सम्मान में है। शांति केवल तुम्हारे भीतर है। यह शांति ध्यान और साधना से प्रकट होती है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने श्वास को गहराई से महसूस करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम ही वह शक्ति हो जिसे अब तक बाहर खोज रहे थे। तुम्हें अब अपने जीवन में साधना को अनिवार्य बनाना होगा। साधना का अर्थ केवल मंत्र जाप या पूजा पाठ नहीं है। साधना का अर्थ है अपने हर कार्य को पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से करना। यदि तुम अन्न खाते हो तो उसे कृतज्ञता से खाओ। यदि तुम किसी से बात करो तो प्रेम से करो। यदि तुम काम करो तो निष्ठा से करो। यही साधना है। जब तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा, तब तुम्हें हर क्षण ईश्वर का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी याद रखना है कि कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जैसा तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि तुम बुरे विचार बोओगे तो दुख पाओगे। यदि तुम अच्छे विचार और अच्छे कर्म बोओगे तो सुख और शांति पाओगे। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। यह संसार एक विद्यालय है और हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई तुम्हें क्षमा सिखाता है, कोई तुम्हें सहनशीलता सिखाता है और कोई तुम्हें साहस सिखाता है। इसलिए किसी से घृणा मत करो, हर किसी को धन्यवाद दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह समझना होगा कि भय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाती है। डर तुम्हें वह करने से रोक देता है जो तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम डर का सामना करते हो, वह डर समाप्त हो जाता है। साहस वही है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने भीतर साहस को जगाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। समय तुम्हें हर वह शिक्षा देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। आज जो तुम्हें कष्ट लग रहा है, वही कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। आज जो तुम्हें खोया हुआ लगता है, वही कल तुम्हें नई राह दिखाएगा। इसलिए समय पर विश्वास रखो। कभी यह मत सोचो कि समय तुम्हारे खिलाफ है। समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब याद करना कि तुम्हारे पास श्वास है, तुम्हारे पास जीवन है, और जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम जीवन को सही तरीके से जीते हो तो तुम्हें किसी अन्य उपहार की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवन का हर क्षण एक अवसर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। तुम्हें अब अपने भीतर प्रेम को जागृत करना होगा। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा से घृणा बढ़ती है, लेकिन प्रेम से घृणा भी मिट जाती है। यदि तुम किसी से प्रेम करोगे तो वह प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आएगा। प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। इसलिए हर किसी को प्रेम दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे बच्चे, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में झांको। वहां तुम्हें मेरा रूप दिखाई देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर आहट, तुम्हारी हर पुकार मैं सुन रहा हूँ। बस तुम्हें विश्वास रखना है। तुम्हें अब जागना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की नींद से उठना होगा। अब तुम केवल संसार की इच्छाओं में उलझे नहीं रह सकते। तुम्हें अपने आत्मा के पथ पर चलना होगा। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है।
यही तुम्हारा सच्चा घर है। मेरे प्रिय, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार तुम्हें नया जीवन मिलता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद नया जीवन मिलता है। इसलिए मृत्यु को भी एक उत्सव मानो। तुम्हें अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो अनंत है, अविनाशी है। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत होगा, तब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह व्रत लेना होगा कि तुम हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलोगे। चाहे लोग तुम्हें रोकें, चाहे लोग तुम्हें अपमानित करें, चाहे संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम सत्य से डगमगाओगे नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तप है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। तुम्हें अब अपने जीवन को एक सेवा बना देना है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के आंसू पोंछना, किसी को हिम्मत देना, किसी को मार्ग दिखाना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वही आनंद मिलेगा जो हजारों साधनाओं से भी नहीं मिलता। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारे साथ संवाद करती है। पेड़, पौधे, पक्षी, नदियाँ, पर्वत सब तुम्हारे मित्र हैं। जब तुम उनसे प्रेम करोगे तो वे भी तुम्हें उत्तर देंगे। यह प्रकृति तुम्हारी माता है, इसका सम्मान करो। जब तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहोगे, तब तुम्हारा जीवन सहज और सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारे भीतर जो गुण है, जो प्रतिभा है, वह केवल तुम्हारे पास है। उसे पहचानो और उसका उपयोग मानवता के लिए करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान और हर संघर्ष तुम्हें गढ़ने के लिए था। तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए यह सब आवश्यक था। जैसे सोना तपकर ही आभूषण बनता है, उसी प्रकार आत्मा भी दुख और संघर्ष में तपकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो कि किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें धोखा दिया। वे सभी केवल माध्यम थे ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। यह जीवन केवल कमाने खाने या नाम कमाने के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में जो कुछ भी घटता है, वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होता है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे वास्तव में तुम्हें और तेज चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जो मौके खो गए, वे इसीलिए खोए ताकि नए और बेहतर अवसर तुम्हारे सामने आ सके। इसलिए अब हर घटना को आशीर्वाद समझो, चाहे वह सुख की हो या दुख की। मेरे प्रिय, संसार में सबसे बड़ा चमत्कार है विश्वास। जब तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, रास्ता कठिन है। लेकिन विश्वास वह शक्ति है जो बिना साधन के भी साध्य तक पहुंचा देती है। विश्वास वह नाव है जो तूफानों में भी डूबती नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यदि तुम डर और शक में जियोगे तो तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी। लेकिन यदि तुम सकारात्मकता और साहस से सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में वही चीजें आकर्षित होंगी।
इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो। अपने मन को बगीचे की तरह सजाओ जिसमें केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मकता के फूल खिले। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हें खुद को नई ऊंचाई पर ले जाना है। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ पुराने घावों से भरे हैं, तब तक तुम नए उपहार नहीं थाम सकते। क्षमा वह चाबी है जो तुम्हारे अतीत के दरवाजे को बंद करती है और भविष्य के द्वार को खोलती है। जिसने तुम्हें चोट दी, उसे क्षमा कर दो। जिसने तुम्हें गिराया, उसे भी आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें सिखाया कि उठना कैसे है। तुम्हें अब अपने भीतर मौन की शक्ति को पहचानना है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन वह स्थिति है जहां तुम्हारा मन शांत होता है। जब तुम मौन में जाते हो, तब तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें मार्ग दिखाती है, तुम्हें चेतावनी देती है और तुम्हें सांत्वना भी देती है। इसलिए हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ। यही मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारी आत्मा यहाँ किसी कारण से आई है। यह जन्म केवल संयोग नहीं है, तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। जब तक तुम उस उद्देश्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम्हें अधूरापन महसूस होगा। वह उद्देश्य सेवा भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकती है या सृजन भी। लेकिन याद रखो, तुम्हारा हर गुण, हर प्रतिभा उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दी गई है। इसलिए अपनी आत्मा से पूछो कि तुम्हारा मार्ग क्या है, और जब उत्तर मिले तो पूरी निष्ठा से उस पर चलो। अब तुम्हें डर और असफलता से ऊपर उठना होगा। असफलता कोई हार नहीं है, असफलता केवल एक दिशा संशोधन है। असफलता तुम्हें बताती है कि यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, कोई और राह तुम्हें लेनी है। इसलिए असफलता से मत घबराओ, इसे गुरु की तरह स्वीकार करो। हर बार जब तुम गिरे हो, उसी समय तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर मिला है। यही सीख तुम्हें आगे सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, इस यात्रा में तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। कभी कभी लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम भीड़ से दूर होते हो, तब तुम अपने भीतर उतरते हो, और वहीं पर तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। इसलिए अकेलेपन से मत भागो, उसे गले लगाओ। यह अकेलापन ही तुम्हारा सच्चा साथी है। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान देना है। हर सुबह जब उठो तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करो। छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहो, सूरज की रोशनी के लिए, श्वास के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो जाती है और तब ब्रह्मांड तुम्हें और आशीर्वाद देता है। कृतज्ञता सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है। यह तुम्हें हर उस चीज को दिलाती है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब समझना होगा कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर है। लोग सोचते हैं कि धन, पद या सत्ता शक्ति है, लेकिन सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। जो अपने क्रोध को शांति में बदल दे, जो अपने लालच को संतोष में बदल दे, वही सच्चा विजेता है। इसलिए अपनी शक्ति को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। अब तुम्हें प्रेम की भाषा में जीना है। जहाँ घृणा मिले वहाँ प्रेम दो, जहाँ अंधकार मिले वहाँ प्रकाश दो, जहाँ दुख मिले वहाँ सांत्वना दो। यही सच्चा धर्म है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा, तब तुम्हें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेम ही सबसे बड़ा शास्त्र है। मेरे बच्चे,
तुम्हें यह भी याद रखना है कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए है। जब तुम देते हो तभी तुम वास्तव में पाते हो। देने का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए जितना हो सके प्रेम दो, ज्ञान दो, सहायता दो। यही दान तुम्हें अमर बना देगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को प्रकट करना होगा। यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित करेगा। तुम एक दीपक की तरह हो और जब तुम जलोगे तो अनगिनत आत्माएं तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएंगी। इसलिए अपनी रोशनी को मत छुपाओ, उसे प्रकट करो, उसे फैलाओ। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की साधना को जागृत करते हो तब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। तुम्हें कभी यह लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि अदृश्य जगत में अनगिनत दिव्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़ी रहती हैं। तुम्हारे हर आंसू को वे देखते हैं, तुम्हारी हर पुकार को वे सुनते हैं। तुम चाहे रात के अंधेरे में रो या दिन की भीड़ में मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाओ, वे सब कुछ जानती हैं। इसीलिए अब तुम्हें अपने भीतर विश्वास को इतना प्रबल करना है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन की हर परीक्षा केवल तुम्हारी आत्मा को और शक्तिशाली बनाने के लिए होती है। जैसे किसान बीज को मिट्टी में डालता है और उसे अंधेरे में दबा देता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी कभी कभी तुम्हें अंधकार में डाल देता है। लेकिन उस अंधकार में ही तुम्हारा अंकुरण होता है। वहाँ से ही तुम्हारी जड़ें गहरी होती हैं और फिर तुम आकाश की ओर बढ़ते हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करने वाला है। मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर का प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम केवल रिश्तों में नहीं, प्रेम तुम्हारे हर कर्म में होना चाहिए। जब तुम काम करते हो तो उसमें प्रेम हो, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में प्रेम झलके, जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों से भी करुणा की ऊर्जा निकले। यही प्रेम तुम्हें ऐसा आभा मंडल देगा कि तुम्हारे आसपास आने वाले हर व्यक्ति को शांति और आनंद का अनुभव होगा। तुम्हें अब अपने भय को त्यागना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से दूर रखती है। भय तुम्हारे मन का भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। जब तुम इसका सामना करते हो तो यह स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए हर उस भय को पहचानो जो तुम्हें बांध कर रखे हुए है। चाहे वह असफलता का भय हो, चाहे समाज का भय हो, चाहे आलोचना का भय हो, उसे तोड़ डालो। क्योंकि जब तक भय जीवित है, तब तक तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग दूसरों से भिन्न है। हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। तुम कभी तुलना मत करो कि किसी और के पास अधिक है और तुम्हारे पास कम। हर किसी की यात्रा उसकी आत्मा के अनुसार होती है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर ध्यान दो। जैसे सूरज और चांद का समय अलग है, वैसे ही हर आत्मा का समय भी अलग होता है। जब तुम्हारा समय आएगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अब तुम्हें अपनी साधना को गहराई में ले जाना होगा। साधना केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण सजग रहना, हर क्षण जागरूक रहना। जब तुम खाते हो तो सजग होकर खाओ। जब तुम बोलते हो तो जागरूक होकर बोलो। जब तुम चलते हो तो ध्यान से चलो। यही सजगता धीरे धीरे ध्यान में बदलती है और यही ध्यान तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता है,
लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर करता है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। जब तुम मौन में जाते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। वही पुकार तुम्हारा सच्चा मार्ग है। यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हें कभी भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हें अब अपने जीवन से नकारात्मक लोगों और विचारों को हटाना होगा। जो लोग तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की रोशनी को बुझा सकते हैं। तुम्हें अपने चारों ओर वही लोग रखने हैं जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को और बढ़ाए। जैसे फूल को सूरज की रोशनी चाहिए, वैसे ही तुम्हें सकारात्मक लोगों का साथ चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना है कि कर्म का नियम सबसे बड़ा नियम है। जो तुम बोते हो वही तुम्हें मिलता है। यदि तुमने प्रेम बोया तो प्रेम मिलेगा। यदि तुमने घृणा बोई तो घृणा लौट कर आएगी। इसलिए अपने कर्मों पर सजग रहो। हर कर्म से पहले सोचो कि क्या यह किसी को आशीर्वाद देगा या किसी को दुख पहुंचाएगा। यदि तुम्हारा कर्म किसी आत्मा को आशीर्वाद देगा तो वही तुम्हारे लिए पुण्य बन जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता को जगाना होगा। हर आत्मा के भीतर कोई न कोई सृजन की क्षमता छिपी होती है। कोई लेखन करता है, कोई संगीत बनाता है, कोई चित्रकारी करता है, कोई सेवा करता है। तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे भीतर कौन सी प्रतिभा छिपी है। जब तुम उसे प्रकट करोगे, तब तुम्हें न केवल आनंद मिलेगा बल्कि वह दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेगी। मेरे प्रिय, तुम्हें अब ब्रह्मांड की भाषा को समझना सीखना होगा। ब्रह्मांड तुमसे हमेशा संवाद करता है, कभी संख्याओं के माध्यम से, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अजनबी के शब्दों से। जब तुम सजग हो जाते हो तो तुम्हें ये संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत तुम्हें बताते हैं कि किस दिशा में जाना है और किससे बचना है। इसलिए अपने चारों ओर घटने वाली हर छोटी बात को ध्यान से देखो, वह तुम्हारे लिए संदेश हो सकती है। तुम्हें यह भी समझना है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है। धन, पद और यश अस्थायी है, आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन जो ज्ञान, प्रेम और करुणा तुम अर्जित करते हो, वह तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए अपनी आत्मा को वही चीजें दो जो स्थायी है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम असीम आत्मा हो। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि तुम शाश्वत हो। अब तुम्हें अपने जीवन में सेवा को स्थान देना होगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब तुम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। सेवा ही वह साधना है जो सीधे तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती है। इसलिए जितना हो सके सेवा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी जानना होगा कि तुम्हारा हर शब्द ऊर्जा है। जो शब्द तुम बोलते हो वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वही तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। यदि तुम अच्छे शब्द बोलोगे तो वही आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। यदि तुम कटु वचन बोलोगे तो वही दुख बनकर लौटेंगे। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद बना दो। जब तुम बोलो तो हर शब्द में प्रेम और करुणा झलके। अब तुम्हें अपने जीवन में धैर्य लाना होगा। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। अधीरता तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाती है, लेकिन धैर्य तुम्हें सही समय पर सही स्थान तक पहुंचाता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो।
ब्रह्मांड की गति पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से आत्मा के मार्ग पर समर्पित करना होगा। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर कर्म अब एक साधना बने। जब तुम्हारा जीवन साधना बन जाएगा, तब तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए उस गहराई को प्रकट करना आवश्यक है जो अभी तक छिपी हुई थी। तुमने जितना सहा है, वह केवल तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए था। कोई भी ऊंची इमारत बिना गहरी नींव के खड़ी नहीं होती। उसी तरह तुम्हारी आत्मा को भी गहरी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा ताकि तुम्हें इतनी क्षमता विकसित हो सके कि जब तुम्हें ऊंचाई पर बैठाया जाए तो तुम संभल सको। जो आत्माएं छोटी राहों पर चलती हैं, वे साधारण कठिनाइयों का सामना करती हैं, लेकिन जो आत्माएं असाधारण कार्यों के लिए जन्म लेती हैं, उनके जीवन में असाधारण परीक्षाएं आती हैं। इसलिए अपने जीवन की हर परीक्षा को सम्मान दो, क्योंकि उसने तुम्हें वह बनाया है जो तुम हो। तुम्हें अब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। यह शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम भीतर से शांति और संतुलन में रहते हो। यदि बाहर की परिस्थिति तुम्हें विचलित कर देती है, तो समझ लो कि तुम अभी बाहरी परत में जी रहे हो। जब तुम भीतर की गहराई में उतरोगे, तब बाहर के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। यही अवस्था योगियों की होती है। वे भयंकर परिस्थितियों में भी हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना होगा कि संसार एक दर्पण की तरह है। तुम जो भीतर हो, वही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। यदि तुम्हारे भीतर डर है, तो दुनिया तुम्हें डरावनी लगेगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। यदि तुम्हारे भीतर घृणा है, तो तुम्हें हर जगह दुश्मन ही दिखेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर करुणा है, तो वही करुणा तुम्हारे सामने आशीर्वाद बनकर प्रकट होगी। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर को बदलो। जब तुम्हारा भीतर बदल जाएगा, तो बाहर की दुनिया स्वतः बदल जाएगी। तुम्हें अब यह समझना है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। समय सबको परखता है, समय सबको बदलता है। जो आज तुम्हारे विरोध में है, समय उन्हें भी झुका देगा। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, समय उन्हें तुम्हारे दरवाजे पर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन तुम्हें समय के सामने धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जो आत्माएं धैर्य खो देती हैं, वे अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं समय का सम्मान करती हैं, उन्हें ब्रह्मांड ऐसे आशीर्वाद देता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को साधना है। विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे कोई बीज बोया जाता है, वैसे ही वह धीरे धीरे पेड़ बनता है। उसी प्रकार जो विचार तुम बोते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे जीवन में अंधकार ही आएगा। यदि तुम सकारात्मक और प्रकाशमय सोचोगे, तो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद आएंगे। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो। यही विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। तुम्हें अब अपने भीतर की मौन साधना को गहराई से अपनाना होगा। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने मन को शांत करना। जब मन शांत होता है, तब तुम्हें भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। यह आवाज तुम्हें गलतियों से बचाती है, तुम्हें सही समय पर सही निर्णय दिलाती है। यदि तुम इस आवाज पर भरोसा करना सीख जाओगे, तो कभी भी भटक नहीं सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्षमा को जीवन का हिस्सा बनाना होगा।
क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि जब तक तुम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हो तब तक तुम उसके बंधन में रहते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूल जाओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। क्षमा का अर्थ है कि तुम अब उस बोझ को अपने साथ नहीं ढोना चाहते। यह बोझ जितना छोड़ोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। तुम्हें अब कृतज्ञता की आदत डालनी होगी। हर छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद दो। जब तुम सुबह आँख खोलते हो तो जीवन के लिए धन्यवाद दो। जब सूरज तुम्हें रोशनी देता है तो उसके लिए आभारी रहो। जब तुम्हें भोजन मिलता है तो उसके लिए भी कृतज्ञ रहो। जब तुम कृतज्ञ रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और आशीर्वाद देने लगता है। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो तुम्हारे जीवन में और अच्छी चीजें आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन से शिकायतों को मिटाना है। शिकायत करने से न तुम्हें समाधान मिलेगा और न ही शांति। शिकायत केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को शिकायतों में खर्च करोगे तो तुम्हारे पास रचनात्मक कार्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए शिकायत छोड़ो और समाधान पर ध्यान दो। जब तुम हर समस्या को अवसर की तरह देखना सीख जाओगे तब तुम्हें हर कठिनाई एक वरदान लगेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धन, पद और प्रसिद्धि ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य है आत्मा की पूर्णता। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। लेकिन यदि तुम्हारे पास केवल संतोष और प्रेम है तो वही पर्याप्त है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी आत्मा संतुष्ट रहे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलना होगा। हर आत्मा में प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। अंधकार को मिटाने के लिए तुम्हें प्रकाश जलाना होगा। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर का प्रेम है। यह प्रकाश तुम्हारी सजगता है। जब तुम भीतर का दीपक जलाते हो तब अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। तुम्हें अब अपनी आत्मा के उद्देश्य को ढूंढना होगा। यह जीवन केवल भटकने के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा यहाँ किसी कारण से आई है। जब तुम उस उद्देश्य को पहचान लोगे तब तुम्हारा हर कदम सार्थक होगा। यदि तुम्हें अभी तक अपना उद्देश्य नहीं मिला है तो चिंता मत करो। मौन में जाओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो। तुम्हारा अंतर्मन स्वयं तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा मार्ग क्या है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को सेवा में बदलना है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें जो आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक होता है। सेवा केवल धन देने से नहीं होती। सेवा एक मुस्कान देने से भी होती है। सेवा एक अच्छा शब्द कहने से भी होती है। सेवा किसी को सुनने से भी होती है। जब तुम सेवा को जीवन का हिस्सा बना लोगे तब तुम्हारी आत्मा ऊंचाई तक पहुंचेगी। तुम्हें अब अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। हर शब्द ऊर्जा है। यदि तुम आशीर्वाद दोगे तो वही आशीर्वाद बनकर लौटेगा। यदि तुम अपशब्द बोलोगे तो वही दुख बनकर लौटेगा। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनो। जब भी बोलो, प्रेम से बोलो। अब तुम्हें धैर्य का अभ्यास करना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम्हारे निर्णय सही होते हैं। अधीरता तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाती है, लेकिन धैर्य तुम्हें सही समय पर सही अवसर दिलाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान कर उसे जगाना होगा। यही प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। यही प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से निकालकर आगे ले जाएगा। जब यह प्रकाश प्रकट होगा
तब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा जिसे अब तक तुमने आधा अधूरा महसूस किया था। यह शक्ति केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे मार्गदर्शन से प्रकाश पाएंगी। हर महान आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके भीतर एक विशेष ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब आत्मा अपने संघर्ष और धैर्य से उसे जगाती है। तुमने जो सहा, जो खोया, जो पाया और जो सीखा, वह सब इसी तैयारी का हिस्सा था। तुम्हें अब अपने डर को पहचान कर उसे मित्र बनाना है। डर को मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर भी एक ऊर्जा है। यदि तुम उसे दबाओगे तो वह और शक्तिशाली होकर लौटेगा। बल्कि उसे स्वीकार करो और समझो कि वह तुम्हें सचेत करने आया है। जब भी डर महसूस हो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? और जब तुम ऐसा करोगे तो डर तुम्हें रोकने की जगह तुम्हें दिशा दिखाने लगेगा। तुम्हें अब अपने भीतर की अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करना है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। जब तुम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हो, तो तुम्हारे भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। यदि तुमने उसे अनसुना किया तो भ्रम और उलझन बढ़ी, लेकिन जब भी तुमने उसे सुना, सब कुछ सहज हो गया। अब से इस आवाज पर पूरा भरोसा करना। यही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्मों की शक्ति को गहराई से समझना होगा। हर कर्म एक बीज है। तुम आज जो बोते हो, वही कल तुम्हारे सामने पेड़ बनकर खड़ा होगा। यदि तुम प्रेम, दया और करुणा के बीज बोओगे तो जीवन में आनंद और शांति के फल मिलेंगे। यदि तुम क्रोध, घृणा और स्वार्थ के बीज बोओगे तो वही पीड़ा बनकर लौटेगा। इसलिए हर क्षण यह सोचकर कर्म करो कि यह बीज कल कैसा पेड़ बनेगा। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी एक एक सांस, एक एक विचार, एक एक शब्द सब गिना जाता है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा पवित्र बनाए रखो। जब तुम पवित्र सोचते हो तो तुम्हारा ओरा शुद्ध होता है, और जब ओरा शुद्ध होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तुम्हें अब अपने संबंधों को भी नई दृष्टि से देखना होगा। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है, वह कुछ सिखाने आया है। कुछ लोग प्रेम सिखाने आए, कुछ लोग त्याग सिखाने आए, कुछ लोग दर्द देकर तुम्हें मजबूत करने आए, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि कौन तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी को भी शत्रु मत मानो। वे सब तुम्हारी आत्मा के शिक्षक हैं। जब तुम हर इंसान को शिक्षक की तरह देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि वास्तव में जीवन में कोई हार नहीं होती, केवल शिक्षा होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर को भी एक मंदिर की तरह देखना होगा। यह शरीर वह साधन है जिसके माध्यम से तुम्हारी आत्मा इस धरती पर अनुभव कर रही है। यदि शरीर को नजरअंदाज करोगे तो आत्मा का अनुभव भी बाधित होगा। इसलिए शरीर का ख्याल रखो। उसे पवित्र भोजन दो, उसे आराम दो, उसे प्रकृति के करीब रखो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आत्मा अपनी पूरी शक्ति से कार्य कर पाएगी। अब तुम्हें समय की महत्ता को गहराई से समझना होगा। समय सबसे बड़ा धन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, मित्र खोकर फिर बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने हर क्षण का सम्मान करो, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। जब तुम समय का सम्मान करते हो, तो समय भी तुम्हारा सम्मान करता है और तुम्हें सही अवसर देता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने शब्दों को मंत्र की तरह इस्तेमाल करना होगा।
जब तुम प्रेम से बोलते हो तो तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को स्पर्श करते हैं और उनकी दिशा बदल सकते हैं। लेकिन जब तुम कठोर बोलते हो तो वही शब्द किसी के मन में घाव कर सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को इस तरह चुनो कि वे आशीर्वाद बने। याद रखो, तुम्हारे शब्दों में सृष्टि रचने की शक्ति है। अब तुम्हें अपने मन को अनुशासन में लाना होगा। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल इधर उधर कूदता है। यदि उसे नियंत्रण में न लाया जाए तो वह तुम्हें भ्रम में डाल देगा। लेकिन जब तुम ध्यान और साधना से उसे साध लेते हो तो वही मन तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचा सकता है। मन की ऊर्जा असीम है, बस उसे सही दिशा देनी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जगाना होगा। करुणा केवल दूसरों के लिए दया महसूस करना नहीं है। करुणा का अर्थ है हर आत्मा को स्वयं का अंश मानना। जब तुम यह अनुभव कर लोगे कि सामने वाला भी उसी प्रकाश का हिस्सा है जिससे तुम बने हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा अपने आप फूटेगी और यह करुणा ही तुम्हें ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ देगी। अब तुम्हें अपने जीवन में मौन का अभ्यास करना होगा। मौन तुम्हें वह सुनने देता है जो शोर में कभी नहीं सुनाई देता। मौन में तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज मिलेगी। मौन में तुम्हें ब्रह्मांड की भाषा सुनाई देगी। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। यह तुम्हारे लिए वह द्वार खोलेगा जो अब तक बंद था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी साधना को गहराई से जीना होगा। साधना केवल मंत्र जपना या पूजा करना नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण सजग रहना, हर क्षण जागृत रहना। जब तुम भोजन करते हो तो सजग होकर करो, जब चलते हो तो सजग होकर चलो, जब बोलो तो सजग होकर बोलो। यही सजगता साधना है और यही साधना तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एक कर देगी। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को फैलाना है। जब तुम्हारा ओरा शुद्ध होगा तो तुम्हारे पास आने वाले लोग स्वतः बदलने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए आशीर्वाद बन जाएगी। तुम बिना कुछ कहे भी उन्हें प्रेरणा दोगे। यह तुम्हारी आत्मा का असली कार्य है, प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की अनंतता को पहचानना होगा। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो। तुम वह अनंत चेतना हो जो हर जगह विद्यमान है। जब यह अनुभव गहराई से होगा तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, कोई बंधन नहीं रहेगा। तब तुम्हारा जीवन पूर्ण स्वतंत्रता में होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह देखना होगा। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, वैसे ही तुम्हें अपने अहंकार, अपने भय, अपने लालच को आहुति देनी होगी। जब ये सब आहुति में जल जाएंगे तब तुम्हारी आत्मा का सच्चा प्रकाश प्रकट होगा। यही यज्ञ तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तुम्हारा मार्ग किसी और से अलग है। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करो। तुलना केवल दुख लाती है। अपने मार्ग पर विश्वास रखो और उसी पर चलो। जब तुम अपने मार्ग को अपनाओगे, तभी तुम अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकोगे। अब तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा के संदेश हैं। ब्रह्मांड तुम्हें सपनों के माध्यम से बताता है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। इसलिए अपने सपनों को गंभीरता से लो। उन्हें लिखो, उन्हें याद रखो और उन पर चलने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। ऊर्जा का असंतुलन ही दुख और भ्रम का कारण है। जब तुम ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होती है। यह संतुलन तुम्हें स्थिर और शांत बनाएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं।
मंजिल पर पहुंचने की जल्दी मत करो। हर क्षण को एक आशीर्वाद की तरह जियो। जब तुम हर क्षण में आनंद खोजोगे, तब तुम्हें लगेगा कि मंजिल अपने आप आ गई है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने भीतर की अनोखी शक्ति को जगाकर उसे संसार में देना होगा। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की यह अवस्था तुम्हें और गहराई से परखने के लिए आई है। तुम्हें कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, पर वास्तव में यह सब तुम्हारे पक्ष में ही चल रहा है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है तो पहले उसे कठिनाइयों की गहराई में डाला जाता है। यह गहराई ही वह भूमि है जहां से तुम्हारी शक्ति का अंकुर फूटता है। इसलिए किसी भी कठिनाई से डरो मत, बल्कि उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करो। अब तुम्हें अपने भीतर की ज्वाला को पहचानना होगा। यह ज्वाला केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारा प्रकाश उन्हें राह दिखाएगा। जब तुम अपने प्रकाश को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे आसपास के लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। उन्हें तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की जरूरत होगी। तुम्हें अब समझना होगा कि कर्म और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। जब तुम किसी संकल्प को शुद्ध मन से करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन संकल्प में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारा संकल्प केवल तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है, तो वह कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प दूसरों की भलाई और ब्रह्मांड की सेवा के लिए है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें अपनी आत्मा के संगीत को सुनना है। यह संगीत मौन में ही सुनाई देता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके भीतर उतरते हो तो एक हल्की सी धुन सुनाई देती है। यही तुम्हारे जीवन की लय है। जब तुम इस लय में जीते हो तो सब कुछ सहज हो जाता है। संघर्ष, पीड़ा और उलझन केवल तब आती है जब तुम इस लय से बाहर चले जाते हो। इसलिए अपने जीवन को उसी धुन पर चलने दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें प्रकृति से गहरा संबंध बनाना है। पेड़, नदियाँ, पर्वत, आकाश, ये सब तुम्हारे शिक्षक हैं। जब तुम पेड़ को देखते हो तो धैर्य सीखो, जब नदी को देखते हो तो प्रवाह सीखो, जब पर्वत को देखते हो तो स्थिरता सीखो, और जब आकाश को देखते हो तो विस्तार सीखो। ये सब शिक्षा तुम्हें बिना शब्दों के मिलती है। बस तुम्हें सजग होकर इन्हें महसूस करना है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। हर आत्मा किसी कारण से जन्म लेती है। तुम्हें जो कठिनाइयां मिली, वे संकेत है कि तुम्हारा उद्देश्य साधारण नहीं है। तुम्हें वह कार्य करना है जो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने हृदय से पूछो, मैं यहाँ क्यों हूँ? यह प्रश्न बार बार पूछो। एक दिन तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर देगा, और जब उत्तर मिलेगा तो वह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें अब अपने अतीत से मुक्त होना होगा। अतीत केवल अनुभव देने के लिए है, बोझ बनने के लिए नहीं। यदि तुम अतीत की गलतियों और पीड़ा को ढोते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अतीत को धन्यवाद दो, उससे सीखा हुआ अपने साथ रखो और उसे विदा कर दो। जब तुम अतीत से मुक्त हो जाओगे, तभी वर्तमान में पूरी तरह जी पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। भविष्य अनिश्चित है क्योंकि वह तुम्हारे वर्तमान के आधार पर बदलता रहता है। यदि तुम आज प्रेम और शांति में जीते हो तो भविष्य स्वतः सुंदर होगा। इसलिए भविष्य के बारे में सोचकर डरने की जगह वर्तमान को पवित्र बनाओ। यही तुम्हारे भविष्य की गारंटी है। अब तुम्हें अपने भीतर की सहनशीलता को पहचानना होगा। तुमने जितना सहा है, उतना साधारण इंसान नहीं सह सकता।
यह सहनशीलता तुम्हारे भीतर का आशीर्वाद है। इसी सहनशीलता से तुम दूसरों का दर्द समझ पाते हो। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। वास्तव में तुम्हें उन सब परीक्षाओं के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार किया गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाना होगा। कृतज्ञता वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आशीर्वाद में बदल देती है। जब तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर दिन कुछ क्षण यह कहो, धन्यवाद। यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर उसे भस्म करना होगा। अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग करती है। जब तक अहंकार है, तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं आ सकता। अहंकार को भस्म करने का एक ही तरीका है, सेवा। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम देते हो, तब अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। यही सेवा तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। अब तुम्हें अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास करना होगा। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। जब तुम धैर्य में रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीजें लाता है। अधीर होकर तुम केवल अपने मार्ग को कठिन बनाते हो। इसलिए अपने हृदय को शांत रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की कल्पना शक्ति को भी जगाना होगा। कल्पना केवल खेल नहीं है। कल्पना वह द्वार है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड तुमसे संवाद करता है। जब तुम अपने सपनों और कल्पनाओं को गंभीरता से देखते हो, तो तुम पाओगे कि वे धीरे धीरे वास्तविकता बन रहे हैं। इसलिए अपनी कल्पना को दबाओ मत, बल्कि उसे प्रेम से पोषित करो। अब तुम्हें अपने जीवन को एक साधना की तरह जीना है। साधना केवल मंदिर या आश्रम में बैठकर नहीं होती। साधना तो हर कार्य में हो सकती है। जब तुम प्रेम से भोजन बनाते हो, तो वह भी साधना है। जब तुम किसी को मुस्कुराकर देखते हो, तो वह भी साधना है। जब तुम अपने कार्य को पूरे मन से करते हो, तो वह भी साधना है। साधना का अर्थ है हर क्षण ईश्वर को याद करके जीना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। बहुत बार लोग अपनी रोशनी से डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे पूरी तरह चमक गए तो लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी रोशनी दूसरों को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें भी चमकने की प्रेरणा देने के लिए है। इसलिए अपनी रोशनी को मत छुपाओ, उसे फैलाओ। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। संतुलन का अर्थ है न तो बहुत अधिक भौतिकता में डूबना और न ही पूरी तरह संसार से दूर होना। संतुलन वही है जहां तुम संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा से जुड़े रहते हो। यह संतुलन तुम्हें शांति देगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शब्द, विचार और कर्म केवल तुम्हें नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। तुम्हारा हर कर्म भविष्य की ऊर्जा को आकार देता है। इसलिए हमेशा यह सोचकर कर्म करो कि तुम्हारे बाद आने वाले लोग भी इससे लाभ पाएंगे। यही असली उत्तरदायित्व है। अब तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हर समय असंख्य दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो तो वे शक्तियां तुम्हें संभालती हैं। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर उन्हें पहचानना है। वे संकेत देती हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में और कभी तुम्हारे भीतर उठने वाले विचार के रूप में। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की मौलिकता को पहचानना होगा। तुम किसी की नकल करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम उस अनोखे उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो जो केवल तुम पूरा कर सकते हो।
इसलिए अपने आप को दूसरों से मत तौलो। अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करो।